हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाई CUET इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है CUET का एग्ज़ाम। एज वी ऑल नो कि CUET की डेट्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, NTA ने रिलीज़ कर दिए हैं। ये एग्ज़ाम 2024 के लिए मई 15 से लेकर के मई 31 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि CUET क्या है और फिर जानते हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं CUET 2024 के रिगार्डिंग। यहाँ पे हम जानेंगे कि CUET का एग्ज़ाम जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू CUET इम्पॉर्टेंस वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि CUET क्या है। जनरली इस टाइम पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ये बहुत डाउट होता है कि व्हाट इज CUET, व्हाई वी हैव टू गिव दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इससे क्या हमें बेनिफिट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इस एग्जाम को एवरी ईयर NTA कंडक्ट करता है। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक क्या होता था बिफोर 2022, जब आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते थे तो उसका जो बेसिस होता था इट वॉज ईदर योर क्लास 12th मार्क्स और द एंट्रेंस टेस्ट। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है अपने लेवल पे जो भी उसके पास रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे या तो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेती थी या फिर जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन जो है वहाँ पे होता था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। और साथ ही साथ वो जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा जो है कियोस क्रिएट करता था, बहुत कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस था, कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जिस भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको जिस भी कॉलेज में चाहिए, जिस भी कोर्स में चाहिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहिए, सबके लिए आपको अलग अलग जो है अप्लाई करना होता था। और इस टेस्ट को जो है 2020 ऑनवर्ड्स जो है ये एंट्रेंस टेस्ट जो है स्टार्ट किया गया कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए विच वॉज अर्लियर नोन एज बाय द CUCET के नाम से उसे जाना जाने लगा। इट मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको रिवैम्प किया गया, रीलॉन्च किया गया 2022 में, क्योंकि जो मैंने CUCET की जो बात करी उसमें क्या था, 10 से 12 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी जो एडमिशन लेती थी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। तो इस पूरे जो एंट्रेंस टेस्ट को जो है रिवैम्प किया, रीलॉन्च किया 2022 में, और इस पूरे प्रोसेस को यूनिफाई कर दिया। मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक एंट्रेंस टेस्ट से स्टूडेंट्स जो है क्लास 12 जिसने पास किया है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज के लिए जो है एलिजिबल हो जाता है। आप एक ही बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज में आपकी मर्जी का जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे क्या है उसका तरीका, क्या प्रोसेस है, वो भी हम जानेंगे। उसका मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले भी शेयर किया। अभी फर्दर जो है गेट आपके जो है CUET 24 के लिए फिर से एक बार जो है जैसे ही एक बार उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है नोटिफाई होता है उसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसमें जान लेते हैं, बेसिक टर्म में जान लेते हैं CUET 2024 क्या है। राइट, तो CUET 2024 आप इसके थ्रू मैंने बोला आप वेरियस कोर्सेज में, वेरियस कॉलेजेस में, वेरियस यूनिवर्सिटीज में
अप्लाई कर पाएंगे, राइट, आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बिगनिंग में बताया था कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, अब ये सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है, रिवैम्प हो चुका है। अब जो एडमिशन होता है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, इट इज बेस्ड ऑन योर CUET स्कोर, राइट। अब दिमाग में आता है कि मैम बात तो कर रही हैं कि एंट्रेंस टेस्ट है, क्या प्रोसेस है? तो देखिए, एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करना होता है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर विल टेक एडमिशंस इन देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि CUET के थ्रू आपकी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ये सब जो एडमिशन्स लेती हैं वो CUET के बेसिस पे लेती हैं। एंड दिस इज द हाईएस्ट इनटेकिंग एग्जाम। 2023 की बात करें तो इस साल अप्रोक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स ने CUET 2023 के एग्जाम को अपीयर किया, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट CUET। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों CUET का एग्जाम जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को अपीयर करना चाहिए है, क्या बेनिफिट है इसका। तो यहाँ पे मैं आपसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इस टेस्ट के थ्रू। अभी तक जैसे मैंने बोला, प्रायर टू CUET जो एडमिशन्स होते थे किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और जो भी आपका ड्रीम कोर्स है, उसमें जो एडमिशन का बेसिस था, इट वाज योर क्लास 12th मार्क्स। वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते थे। कंप्लीटली जो वेटेज जो दी जाती थी आपके क्लास 12th के मार्क्स को दी जाती थी। लेकिन अब सिनेरियो जो है CUET के बाद चेंज हुआ। हर स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेना चाहता है अपने ड्रीम कोर्स में, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके पास पूरा फेयर चांस होगा। तरीका क्या है, आपको CUET के थ्रू जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट अपीयर करना होगा। एंड इट इज कंपल्सरी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज, मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज जो हैं इंडिया की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, वो सब इसी के थ्रू एडमिशन जो है 2022 ऑनवर्ड्स जो है उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उस पर्टिकुलर कोर्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, उसके टेस्ट में अपीयर करें। क्योंकि यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, वो आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज को एक डर था, डाउट था, जब CUET का एग्जाम जो है लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उन्हें लगा कि जो इम्पोर्टेंस है क्लास 12th की, या जो वेटेज है क्लास 12th की, इट विल बी लो, वो कम हो जाएगा इसका वेटेज, इट विल पैरिश ओवर टाइम। बट NTA ने इसके लिए क्या किया, और इवन इट इज फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट, यहाँ पे जो ये आपका टेस्ट है CUET का, इसका जो सिलेबस है, इट इज टोटली योर क्लास 12th सिलेबस। आप जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपका CUET का है। आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है इसके लिए नहीं पढ़ना है।
आपको वही पढ़ना है जो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना आना है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और हमारा सीयूईटी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो सिलेबस जो है वो दोनों का सेम है, आपके क्लास 12 का भी सिलेबस सेम है और आपके सीयूईटी का भी सिलेबस सेम है। तो इन दिस वे एनटीए केप्ट द बैलेंस। साथ ही साथ रिसेंटली ड्यू ने अनाउंस किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, that it will use class 12th marks only in case of tie-breaker score। कि इन केस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या अनाउंस किया कि इन केस किसी स्टूडेंट के सीयूईटी में जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन्हीं 2 स्टूडेंट के या 3 स्टूडेंट के, जितने भी स्टूडेंट जो भी उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस भी कोर्स और कॉलेज में, सपोज वो सेम है, कॉलेज भी सेम है, कोर्स भी आपका सेम है और स्कोर भी आपका सीयूईटी का सेम आ गया, तो उस केस में आप क्या करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो टाई ब्रेकर के केस में देन इट विल कंसिडर योर क्लास 12th मार्क्स, राइट। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी एडमिशन लेगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे ही लेगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी मोर यूनिवर्सिटी विल फॉलो द सेम क्राइटेरिया, राइट। एडमिशन आपका स्कोर के बेसिस पे ही होना है, सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे ही होना है। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर इन केस किन्हीं 2 बच्चों के बीच किसी पर्टिकुलर कोर्स में एंड सेम उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टाई हो जाता है, सेम सीयूईटी स्कोर है, सेम कोर्स है, सेम कॉलेज है, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई किया है, अनाउंस किया है कि एडमिशन जो होगा इस केस में फिर वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास 12 के मार्क्स को कंसिडर करेगी। अदरवाइज आपका जो एडमिशन होगा वो आपके सीयूईटी स्कोर पे ही रहेगा। सिर्फ टाई ब्रेकर के केस में कि एक्सेप्शन जो है उसको क्लैरिफाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो पहला पॉइंट आपको मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यू विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी to get admission into your dream course, college and university. Second benefit of CUET, end to subjective bias। जैसा कि मैंने बोला क्लास 12 का जो बोर्ड्स का एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है और CUET का जो हमारा एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव बायसनेस जो आती है वो आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए इसको भी समझते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है वो बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहता है बट उसके रिलेटिवली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में मार्क्स कम है। तो क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि अभी तक जो एडमिशन होता रहा है यूनिवर्सिटीज में उसका जो बेसिस होता था इट वाज योर मार्क्स। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके उधर मार्क्स लो भी आ गए तो इट हार्डली मैटर्स, 12th का मार्क्स इट हार्डली मैटर्स। नाउ आपको सीयूईटी के जिस भी मतलब आपको जिस भी कोर्स में अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना है उसका आप डोमेन सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं, राइट। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैंने अभी बोला, जैसे बीएससी फिजिक्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके फिजिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं बट आपके मार्क्स क्लास 12 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? और ये प्रोसेस भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और अदर यूनिवर्सिटी लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या बीएचयू यूनिवर्सिटी है, आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लेने का? क्राइटेरिया है कि आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट अपीयर करना है और कोई भी 3 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको अपीयर करने। फिजिक्स, अब जैसे आप बीएससी फिजिक्स में लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में से कोई एक आपको अपीयर करना ही करना है बीएससी फिजिक्स में लेने। तो भले ही आपके मार्क्स जो है आपके क्लास 12th में बायो में या केमिस्ट्री में कम हो गए हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको इम्प्रूव करने की,
आप CUET का डोमेन टेस्ट देंगे, उसमें इन टेस्ट को आपको अपीयर करना ही करना है। तो हियर यू विल गेट अ चांस कि आप अपना जो मार्क्स जो है, वो स्कोर जो है उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, वो आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे होगा, राइट। तो यहाँ पे आप जिस भी डिजायर्ड कोर्स में, जो भी आपका ड्रीम कोर्स है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो थर्ड बेनिफिट है CUET का, इट इज ऑफ क्लियरिटी ऑफ रैंक, राइट। अब आप ये कहने सोच रहे होंगे कि व्हाट इज क्लियरिटी ऑफ रैंक, व्हाट इज रैंक। फिर से इसको कंपेयर करेंगे पास्ट सिनेरियो से। जो पहले का जो एडमिशन प्रोसेस का जो सिनेरियो था, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही कम क्लियरिटी होती थी अबाउट देयर रैंक्स। रैंक के बारे में एक क्लियर पिक्चर, ट्रांसपेरेंसी जो थी वो नहीं थी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो रिवील नहीं करता था कि किसी स्टूडेंट की जो है वो क्या रैंक है और उसके बेसिस पे उसे किस कोर्स में एडमिशन जो है, किस कॉलेज में मिल पाएगा। लेकिन CUET ने इस क्लियरिटी, इस ये जो कॉम्प्लिकेशन जो होता था उसको, ये जो क्योस जो होता था, इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। किस तरीके से स्टूडेंट को इधर उधर जो है किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में दौड़ना ना पड़े, उसके लिए क्या किया, स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया। उस स्कोर कार्ड में डिटेल स्कोर होते हैं, जो भी आपने जिन भी सब्जेक्ट्स के टेस्ट अपीयर किए हैं CUET के थ्रू, सबके मार्क्स उसमें मेंशन रहते हैं। मार्क्स नहीं, यहाँ पे टर्म यूज होती है हमारी स्कोर, तो स्कोर जो है वो मेंशन रहते हैं और उसके बेसिस पे आपकी रैंक भी मेंशन रहती है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि अगर आपका परसेंटाइल जो है या आपका स्कोर जो है, इफ इट इज 96 to 98 या 98 to 99 इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपने अपीयर किया उसमें है, तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप किस कॉलेज के लिए और किस कोर्स के लिए जो है एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, जो कि अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं होता था, राइट। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड रिलीज होने से स्टूडेंट इज क्लियर अबाउट कि उसे किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर एंड रैंक। तो अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हैं CUET के, वो डिस्कस कर लिए, जानने की किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है इस एग्जाम के थ्रू एक स्टूडेंट को मिलती है एक पर्टिकुलर कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ किस तरीके से CUET का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव बायसनेस को जो है एंड करेगा, और साथ ही साथ क्लियरिटी ऑफ रैंक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ बेनिफिट जिसे हम लोग कहेंगे, एंड टू कट ऑफ रेसलिंग। फोर्थ हमारा पॉइंट है एंड टू कट ऑफ रेसलिंग। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग बार बार इसे डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक जो एडमिशन का जो बेसिस था, इट वाज योर क्लास 12th मार्क्स, तो ये जो है अब इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो बेसिस रहेगा आपके एडमिशन का किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, दैट विल बी योर CUET स्कोर। तो जो एक क्योस होता था, जो कंफ्यूजन की एक मतलब कंफ्यूजन आपको हो जाती थी या क्योस हो जाता था, तो वो सारा आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा, क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस कोर्स में आप जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं आपके CUET के स्कोर से, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन एवरी यूनिवर्सिटी इज इन्वॉल्व इन वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो है they are taking admission through CUET and this number will increase, ये नंबर बढ़ेगा अब, राइट। और यहाँ पे जो भी एडमिशन होंगे that will be based on the merit of CUET।
ET. So now it's time aspirants are put on priority and ensure a fair mechanism given to them. लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा डिस्कशन का, इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच यूनिवर्सिटी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी तक मैम बात कर रहे थे इक्वलिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स की, अब यहाँ पे मैम बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते तो उसका बेसिस हम लोग, भाई देखिए, एक क्राइटेरिया तैयार करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एक क्राइटेरिया तैयार करता है स्टूडेंट। जनरली व्हाट वी यूज्ड टू सी कि किसी ने हमको बताया कि ये कॉलेज है, बहुत अच्छा है, हमने फुल पेज एड्स देखे, उसमें देखा कि ये प्लेसमेंट, और उसके बेसिस पे हमने एडमिशन ले लिया, क्योंकि बहुत से ऐसे भी यूनिवर्सिटी है विच आर डूइंग प्रिटी गुड, बट स्टिल स्टूडेंट्स उसके बारे में नहीं जानते। रीज़न उसका एक ये भी हो सकता है कि उतना वो एडवर्टाइज ना कर रहे हों, जितना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं उतना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंपैरेटिवली नहीं करते, राइट? तो वो भी एक उसका रीज़न हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस भी हम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, और जो हमारे सुने सुनाए नाम होते हैं हम उनमें अप्लाई कर देते हैं। इन लेटर स्टेज जब हम एडमिशन ले चुके हैं तब हमें पता चलता है कि ये भी कॉलेज है और इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये कोर्सेज वो ऑफ़र करता है, जिस भी हम कोर्स में लेना चाहते थे वो कोर्सेज वहाँ ऑफ़र होते। तो ये जो एक जो स्ट्रगल था ना वो भी ख़त्म होगा इससे, राइट? तो यहाँ पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर यूनिवर्सिटी को, हर यूनिवर्सिटी। अच्छा, फिर एक और चीज़, हर यूनिवर्सिटी का, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि हर यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो भी डिफरेंट था अभी तक, है ना? अभी तक क्या था ना कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेता था, डायरेक्ट लेता था, कुछ अपने एंट्रेंस टेस्ट कराता था, एक डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म था एडमिशन का। तो वो जो है कॉमन हो जाएगा इसके थ्रू, कॉमन प्लेटफॉर्म है, राइट? सम कॉलेजेस जो हैं कट ऑफ के सिस्टम पे लेते थे, कहीं एंट्रेंस के सिस्टम पे लेते थे, तो जिसकी वजह से जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली और कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे वर इनटू बैक सीट। तो जो CUET का एग्ज़ाम है आपका वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को, राइट? So with a common entrance test, CUET is clearing such disparity, जो भी ये disparities हैं उनको वो ख़त्म कर देगा, राइट? तो हमने 5 बेनिफिट्स यहाँ पे जो है डिस्कस किए हैं CUET के, राइट? टाइम टू टाइम आपके साथ CUET से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बहुत सारे मतलब 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन जो है CUET के बेसिस पे देती है। लेकिन अब डाउट आपको भी आता होगा कि विच वन इज़ द बेस्ट और विच कॉलेज ऑफर्स विच कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करें, जो भी हमारा रीजन है, जहाँ पे जो भी हमारे जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारा जो नेटिव प्लेस है, वहाँ कौन कौन से कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस हम जानते हैं तो हमें ये जानना है कि जिस कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में अवेलेबल है। तो उसके हम लोग शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं, डिटेल्ड वीडियो भी शेयर करते हैं। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग CUET वो सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, राइट स्टूडेंट्स? फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज योर CUET। सो वीकेंड कानपुर ने आपके लिए CUET 2024-25 का बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं वो हाईलाइट यहाँ पे हो रहे होंगे स्क्रीन पे। इट इज 7007248548
राइट। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी दैट आई कैन इंश्योर अबाउट योर CUET। सो गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।